संख्या में आपको देखकर काफी हर्ष हो रहा है। सबसे पहले मैं सादर वंदन करता हूं, चरण वंदन जिनका मुझे हमेशा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, आदरणीय स्वामी हंसानंद महाराज जी। आपको देखने में लग रहा होगा कि युवा संत है, यहाँ पर कथा कर रहे हैं। आप कभी झारखंड जाना और पूज्य स्वामी जी के कार्य देखना, इतने कम उम्र में नक्सल क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में इन्होंने गुरुकुल खुलवाए हैं, कॉलेज खुलवाए हैं, स्कूल खुलवाए हैं। इतना बड़ा काम धर्म के लिए कोई नहीं कर रहा, बहुत कम लोग कर रहे हैं। एक वाक्य महाराज जी मुझे याद आ गया कि 2 साल पहले हमको झारखंड में एक सनातन महासम्मेलन में जाना था, तो हमारी रात की फ्लाइट थी, तो 5 लोग हमारे साथ थे। तो मैं जैसे कि समय से निकलता हूं, मैं जहां भी कभी सम्मेलन वगैरह पूरे देश दुनिया में आपके आशीर्वाद से, बड़ों के सानिध्य से मुझे प्राप्त होता है, तो मैं समय से निकलता हूं, समय से जाता हूं। महाराज जी को बहुत सारे कार्य थे, मैं एयरपोर्ट पहुंच गया तो मैंने सबके बोर्डिंग कार्ड निकलवा लिए। तो महाराज जी से मैंने बोला कि गमला है, वहां पर एक हाथी खड़ा है एयरपोर्ट पर, हाथी के साइड में गमला है, वहां पर आपको बोर्डिंग कार्ड मिल जाएगा, अपना ले लेना। महाराज जी 9 मिनट लेट हो गए, महाराज जी को फ्लाइट नहीं मिली। आगे और आनंद आने वाला है, महाराज जी ने दिल्ली में विश्राम किया और सुबह 11 बजे की फ्लाइट कराई 6 लोगों की इमरजेंसी में। उसके बाद महाराज जी पहुंचे 6 लोगों के साथ। तो जब बोर्डिंग कर रहे थे तो बोर्डिंग गेट पर बोल दिया कि महाराज जी आप 3 मिनट लेट हो, आप नहीं जा सकते। तीसरी बार फिर सभी लोगों ने बोला कि महाराज जी आपका जाना आवश्यक है, आप जाइए। फिर महाराज जी ने एक फ्लाइट और कराई, फिर 3 अटेम्प्ट करने के बाद आईएएस का एग्जाम क्लियर हुआ महाराज जी का। तो ऐसे ऐसे हमारे साथ होते रहते, लेकिन धर्म के लिए जितने अद्भुत कार्य पूज्य महाराज जी कर रहे हैं, और आदरणीय राजीव प्रताप जी का, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं मित्रों। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, ये मेरा पैतृक स्थान भी है, और जहां पर बड़ी बड़ी इमारत बनी हुई है, यहां पर कभी हमारे खेत हुआ करते थे। एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि मैं पूरे देश में गया, पूरे देश के बाहर भी जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं एक बात पान ओलंपिया वालों और जितने भी मैं बड़ी बड़ी सोसाइटी में जाता हूं, आसपास के लोगों से एक बात कहता हूं कि जो व्यक्ति धर्म को बल देता है, धर्म उसको बल देता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसने धर्म के साथ गद्दारी की, उस व्यक्ति को कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिला। और आदरणीय राजीव जी ने धर्म को बल दिया है। इतना साहस करने के बाद श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर आयोजन किया है, तो मैं कोटि से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयां देता हूँ। और इनके लिए बस 4 पंक्तियां मासूम जी की कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। कोई आसान नहीं होता साहब, पैसा बहुत लोगों के पास है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो एक दिन में 10 लाख रुपए खर्च करने की हिम्मत रख सकते हैं, 10 करोड़ करने की हिम्मत रख सकते हैं। लेकिन आयोजन कैसे करा जाए, कैसे लोगों को बुलाया जाए, किस प्रकार की व्यवस्था की जाए, इस प्रकार के कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो मैं बधाइयां देता हूं इनके लिए। 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि तुम्हारी, राजीव जी आपके लिए कह रहा हूं कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। मुझे बहुत खुशी मिली पूज्य स्वामी जी, जब मुझे पता लगा कि भगवान बुद्ध की धरती से आकर जिस बिहार की धरती ने 24 तीर्थंकर में से 22 तीर्थंकर दिए, जहां पर हमारे विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था, उस बिहार की धरती से आकर जहां पर इतना बड़ा आयोजन इन्होंने कराया। महाराज जी अगर आप मुझे पहले पूर्व सूचना दे देते तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, और कुछ गणमान्य लोग रोज आपकी कथा में विराजमान होते। आपने मुझे लेट सूचना दी। आदरणीय विधायक जी से मेरी बात हुई है, कल वो भी हमारे क्षेत्र के विधायक तेजपाल नागर जी कथा में सम्मिलित होंगे, मेरी उनसे बात हुई है। वो लखनऊ से निकलने वाले हैं, अगर वो सुबह तक आ गए तो कथा में वो आएंगे। लेकिन साहब, किसी मुख्य अतिथि से कथा बड़ी नहीं होती, किसी बड़े व्यक्तित्व से कथा बड़ी नहीं होती। जहां पर श्रीमद् भागवत गीता स्वयं विराजमान हो, उससे बड़ा संपूर्ण पृथ्वी पर कोई नहीं हो सकता। वो सबसे बड़ा अनुष्ठान अपने आप में हो जाता है। मेरी कविताएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी कविता सुनाना चाहता हूं। मेरा मन है कि जिस गीता को महाराज जी ने 7
दिन में सुनाया, मैं आपको 10 मिनट में सुनाने की कोशिश करता हूं कविता के माध्यम से, क्योंकि जब हम 20 ग्रंथ पढ़ते हैं उसके बाद एक किताब लिख पाते हैं, और जब हम 1000 किताब पढ़ते हैं उसके बाद में एक 10 मिनट की कविता लिख पाते हैं। तो उस कविता को आपसे जोड़ता हूं। धर्म की मैं आपके सामने बात कर रहा था। आप सभी लोगों को, जितने युवा साथी बैठे हुए हैं, जितने मेरे मित्रगण बैठे हुए हैं, जितने नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं, आप इनको सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाइए, आईएससी बोर्ड में पढ़ाइए, आप इंग्लिश लैंग्वेज की इनको शिक्षा दीजिए, लेकिन धर्म से विमुख मत करिए, क्योंकि अगर धर्म से बच्चा जुड़ेगा, संस्कार से बच्चा जुड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा, ये जितने भी ए ग्रेड के स्कूल खुले हुए हैं, ये आपको पैसा दे सकते हैं, बड़ी जॉब दे सकते हैं, बड़ी कार दे सकते हैं, लेकिन हिंदी और धर्म वो बड़ी चीज है जो आपको संस्कार दे सकते हैं। और हम संस्कार से विमुख हुए तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि डॉलर की ताकत से चल सकता है अमेरिका, अपने घटिया प्रोडक्ट्स के दम पर चल सकता है चाइना, अपने घटिया हथियारों के बल पर चल सकते हैं साउथ कोरिया, लेकिन अगर भारत आज भी हजारों वर्षों के आतंकवाद के बाद, इतने हमले झेलने के बाद अगर मजबूती से खड़ा है, तो वो इसलिए खड़ा है क्योंकि हमारे पास में संस्कृति की ताकत है, परिवार की ताकत है, अपनी आस्था की ताकत है, विश्वास की ताकत है, और इसी विश्वास पे हम पूरी दुनिया को झेलते आ रहे हैं। हर आतंकवादी हमले को हमने अपने सीने पर झेला है। तो 4 पंक्तियां धर्म के बारे में आपके सामने रखता हूं कि धर्म क्या है। महाराज जी, जितने भी बाकी चीजें जो बाकी कुछ हो सकते हैं, बाकी सब कुछ पंथ हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, टहनियां हो सकती हैं पेड़ की, लेकिन अगर कोई वट वृक्ष है तो वो सत्य सनातन वैदिक धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। हर धर्म की जन्म तिथि है, पूरी दुनिया जानती है कि 2021 साल पहले कौन आया, पूरी धरती जानती है कि 1438 साल पहले कौन आया, पूरी दुनिया जानती है कि 536 साल पहले कौन आया, पूरी दुनिया जानती है कि 222 साल पहले कौन आया। मैं कोई किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, जितने पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे। पूरी दुनिया जानती है 222 साल पहले कौन आया, लेकिन दुनिया में किसी व्यक्ति के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म की उत्पत्ति कब से हुई, क्योंकि जब से हिमालय से मां गंगा प्रवाहित होती है, जब से आसमान में चंदा तारे सूरज चलते हैं, तब से हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। तब जाकर कहता हूं कि धर्म तो सनातन है, इको खत्म कर दो, इको खत्म कर दो, कि धर्म तो सनातन है और कोई धर्म नहीं। हल्की सी आवाज और बढ़ा दो, इससे पता लग गया होगा पहले मैं माइक वाला ही था, कि धर्म तो सनातन है और कोई धर्म नहीं, यही धर्म शाश्वत महान देख लीजिए, और इसके अनेक धर्म ग्रंथ है गवाह बने। आप वेद, गीता और पुराण देख लीजिए, और जन्मते ही कृष्ण और विष्णु के है चिन्ह छपे, इससे बड़ा नहीं प्रमाण देख लीजिए, और उंगलियों के पोर पोर पर निगाह डालकर शंख और चक्र के निशान देख लीजिए। उंगलियों के पोर पोर, बहुत बहुत आभार, आप इतने मन से सुन रहे हैं। और अभी 2 दिन की महाराज जी की कथा और होनी है कि उंगलियों के पोर पोर पर निगाह डालकर शंख और चक्र के निशान देख लीजिए। एक कविता महाराज जी मैंने मां गीता पर लिखी है, और इन दिनों वो मेरे YouTube चैनल पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं। मैं आज धर्म के मंच पर खड़ा हूं, तो मैं आज कोई कविता तालियों के लिए नहीं सुनाऊंगा। मेरे पास इतनी विस्फोटक कविता है, क्योंकि जब आज मैं जिस दिन खड़ा हूं, आज के दिन 31 वर्ष हो चुके हैं जब कश्मीर के अंदर से 7 लाख कश्मीरी पंडितों को मारकर काटकर भगा दिया गया था। मैं आज किसी की बात नहीं करूंगा, धर्म के मंच पर खड़ा हूं, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के लोगों ने, सनातनियों ने अगर धर्म को बचा लिया, तो फिर दुनिया में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम तो अपने आप बचे ही पड़े हैं। तो मैंने एक कविता लिखी है गीता पर। मैं देखना चाहता था कि हमारी माँ गीता में ऐसी कौन सी बात है जिसका वाचन पूज्य स्वामी जी कर रहे हैं, कि हमारी माँ गीता को विश्व के 200 विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, और अगर इजराइल जैसे पावन इतने बड़े देश में अगर उसकी पावन जगह 2 ग्रंथ रखे हुए हैं, तो एक इजराइल का पावन ग्रंथ रखा हुआ है, एक हमारी माँ गीता रखी हुई है। तब जाके महाराज जी मैंने एक कविता लिखी है, आपके सामने आपके अदालत में रखता हूं। कविता इस तरह की है
कि भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए, उन्होंने कहा कि अगर आप आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 ग्राम दे दीजिए, मैं 5 ग्रामों पर पांडवों को मना लूंगा और इस भीषण विध्वंस को दुर्योधन टाला जा सकता है। लेकिन उसने भगवान को अपमानित करके भगा दिया और उल्टे भगवान को बांधने की कोशिश की और कहा कि ग्वाले यहां से चला जा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान अपमानित होकर वहां से आ गए। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि अब तो युद्ध ही शेष है, वरना तुम्हारे पास कुछ बचता नहीं है। तो साहब कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ पांडवों की सेना है, एक तरफ कौरवों की सेना है। यहां से मैं कविता निवेदित करता हूं और आपको जहां पंक्ति अच्छी लग जाए तो आपको वहां पर मैं आपको बता दूं तालियां बजानी है, और कोई पंक्ति अच्छी ना लगे तो और जोर से ताली बजानी है, क्योंकि आपके पड़ोसी को पता लग जाए आप अतिरिक्त बुद्धिमान हैं। तो बुद्धिमान का भैया कह रहे तंत्र मंत्र वाली भी सुना दो, पीछे से कह रहे भगवा वाली भी सुना दो। कविताएं बहुत सारी हैं, लोगों पे इतना ज्यादा शोषण नहीं करना चाहिए। बहुत सारा हो चुका है, अभी घर भी जाना। मात्र शक्तियां बैठी हुई हैं, इनको बहुत काम होते हैं, बच्चों को संभालने होते हैं और उसके बाद खाना भी बनाना होता है। मैं सीधे सीधे वो कविता रखता हूं, अगर बाद में 3 मिनट का टाइम और होगा तो वो कविता सुना दूंगा। कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ पांडवों की सेना है, एक तरफ कौरवों की सेना है, और यहां से मैं सीधे सीधे कविता निर्मित करता हूं कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। एक एक पंक्ति पर आपका ध्यान चाहता हूं कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रथ पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। ये बीच बीच में होता रहेगा तो आप ताली बजाते रहना। मैं सीधे मैं निवेदन करता हूं कि अब बीच में कोई माला ना डाले, क्योंकि एक मैंने लिखा था शेर की लोगों ने पहरा दिए, स्वामी जी लोगों ने पहरा दिए इतने सारे हार, अच्छा खासा आदमी दिखने लगा मजार। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। आपका इतना आशीर्वाद मिल रहा है तो आप अपने वहीं से कविता पाठ करें, और बाद में मैं आपका आशीर्वाद जो आप मुझे प्रेम दे रहे हैं माला के रूप में, हार के रूप में, वो मैं जरूर स्वीकार करूंगा। ये मेरा सौभाग्य है, आपने इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया। सीधे सीधे कविता रखता हूं कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रथ पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे, और महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। और पार्थ के बहुत बहुत आभार। कविता समझने वाले लोग बैठे, आपको प्रणाम करता हूं। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आंख को मीच जरा, गांडी पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। इस धरती पर कोई नहीं, अर्जुन के बहुत बहुत आभार आपका कि इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुधारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई ने छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं, बहुत बहुत आभार कि जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं।
इतने बड़े इंद्रप्रस्थ के राजमहल को एक धर्म से भटका योद्धा एक जमीन का टुकड़ा बताकर भगवान से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वार्थ साधकर निजकुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं, और खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। भगवान ने सोचा इतने तो बेइज्जती करा दी, इससे अच्छा मैं शंखनाद नहीं करता, पर भगवान अपनी बेइज्जती कभी स्वीकार नहीं करते कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है तो भी ये संस्कार की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे संस्कार है कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत बहुत बड़ा बात कि उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में एक नजर में एक नजर में एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव, एक नजर में रणभूमि के कण कण बोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है, जबड़ा खींच रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले, पौत्र भाव को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। और हे पांडु के पुत्र, हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है, शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजमहल में उतनी अंधेर वहां होगी। गांडी उठाने में बहुत बता, गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजमहल में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अचुधार फिर तेज हुई और थरथर कांप रहा अर्जुन कि केशव मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। मतलब जो मेरे हाथों को चूमते हैं उन पर हाथ कैसे उठाऊं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ, कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत है कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। भगवान कहते हैं कि जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस क्रम में ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के पाप पुण्य में कोई नर के साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वच में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। अरे वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। और ना सत्ता सुख से होता है। भगवान ने बताया कि जीवन का सबसे बड़ा सम्मान क्या है स्वामी जी, कि ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है। किससे होता है सबसे बड़ा सम्मान क्या है, कि ना सत्ता सुख से होता है
ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और मैंने अपने जीवन में 2 पंक्तियां सबसे अच्छी लिखी। जब हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवान अपनी शहादत देते हैं तो उनको तिरंगे झंडे में लपेट कर लाया जाता है। मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां हैं गुरुजी कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। जितने शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अगली 2 पंक्ति समझ जाएंगे कि देहदान योद्धा ही करते हैं। भगवान ने सबसे बड़ी बात की, इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता अर्जुन के लिए कि देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। बहुत बहुत आभार पालमोर की जन्मभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और महाराज जी एक पंक्ति में श्रीमद् भागवत गीता बताता हूं कि रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे, योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। वैसे मानव की, बहुत बहुत आभार कि वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ, केवल अर्जुन कहता है कि ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ, काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। भगवान कहते हैं कि कान खोलकर, जब भगवान से पूछा गया आपका नाम क्या है, तब भगवान कहते हैं कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूं, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का 10म रूप में परशुराम मत वाला हूं, नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ में ही तनिक भी चलता है। मित्रों, जब मैं गीता का 10वें अध्याय पढ़ रहा था तो 10वें अध्याय के ऊपर 10,000 किताब लिखी जा सकती है, लेकिन 10वें अध्याय को 2 पंक्तियों में किया। भगवान इससे बड़ा मोटिवेशन अर्जुन को नहीं दे सकते थे। इतना बड़ा मैनेजमेंट जितना 10वें अध्याय में है, पूरे विश्व के सबसे बड़े सारे विश्वविद्यालयों का मैनेजमेंट समर्पित करता हूं श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय पर। भगवान ने कहा कि रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। जैसे ही मेरे माधव का कद इतने ऊंचे थे, भगवान की सर में अंबर लगता था और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था, अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। मां गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के अभिनंदन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ, मृत्यु के अभिनंदन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं, जितने यहाँ अधर्मी हैं, चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाढ़ चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राजाभिषेक हुआ। कविता की अंतिम 2 पंक्तियां हैं कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने, धर्म किया स्थापित जिसने, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है, न चैनम कलेद्यं तापो न शोषति मारुत है। तब जाकर कहता हूं
कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो, चक्रधारी भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी से कहेंगे कि स्मृति भेंट हमारे अमित भैया को अवश्य दें, एक बार जोरदार ताली बजा दें। और अमित भैया से कहेंगे अभी मंच पे ही रहें, आरती के लिए आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने ही स्थान